वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। अब यूनिट 1 को खत्म करने की बारी आती है और इसका जो रीसेंट पॉलिसीज है, इसको जो लास्ट टॉपिक्स बचे हैं उसको कंप्लीट करते हैं। मैंने अभी तक आपको फैक्टर्स ऑफ मनी सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग मनी सप्लाई पढ़ा चुका था। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। इसका भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मनी सप्लाई या व्हाट आर द डिटर्मिनेशंस ऑफ मनी सप्लाई। ये जनरली पूछा जाता है। तो इसमें अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आधा आप एक्सप्लेन कर दो, आधा आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में लिख दो। इसके बारे में लिखोगे क्या? डिटर्मिनेंट्स मतलब मनी सप्लाई के क्या क्या कौन कौन डिटरमाइन करता है। तो जनरली कि जो मनी मल्टीप्लायर है वो डिटरमाइन करता है, या हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब जो करेंसी प्रिंट की जाती है, जो क्रेडिट उनके हाथ, जो अमाउंट ऑफ मनी या पेपर करेंसी उनके हाथ में रहती है, उसको बोला जाता है हाई पावर्ड मनी। तो या तो मल्टीप्लायर डिसाइड करता है या तो हाई पावर्ड मनी। तो सप्लाई ऑफ मनी इज डिटरमाइंड, कितना सप्लाई होगा ये डिपेंड करता है, डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लायर और मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब जो भी करेंसी प्रिंट हुई है, ठीक है। इसका जनरली ये इक्वेशन रहता है, आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इक्वेशन में M डिनोट्स फॉर, M स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी। जो कैपिटल M रहेगा उसका मीनिंग रहेगा यहाँ कैपिटल मनी स्टैंड्स फॉर सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद आता है स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर जो हम लोग बैंकिंग में पढ़ते हैं, जनरल क्लास 11 12 में बैंकिंग एक चैप्टर है जिसमें हम लोग देखते हैं कि मनी मल्टीप्लाई कैसे होता है। और H फॉर आता है हाई पावर्ड मनी। तो या तो आप डेफिनेशन याद कर लो, आपका इक्वेशन बन जाएगा, या इक्वेशन याद कर लो, डेफिनेशन बन जाएगी कि जो मनी सप्लाई है वो डिटरमाइंड होता है बाय मनी मल्टीप्लायर से और हाई पावर्ड मनी से। अब इस केस में आपको ये दोनों जो कैपिटल H है और स्मॉल m है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं H से। H मतलब हाई पावर्ड मनी। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहते हैं हाई पावर्ड मनी में? तो मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं या हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। H कैपिटल H रहता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स करेंसी एंड डिपॉजिट्स। जो भी आपके पास करेंसी है, अभी कैश इन हैंड बोलते हैं उसको, और जितने भी आपके बैंक्स में डिपॉजिट है वो कलेक्टिवली बनाता है हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। अब इसमें H का जो हमारा और फर्दर एक इक्वेशन बनता है या डेफिनेशन बनती है कि H में क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया जो आपकी करेंसी रहती है, H मतलब मॉनेटरी बेस भी बोल सकते हो या हाई पावर्ड मनी भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है C में करेंसी आएगी, कॉइन्स एंड नोट्स, जो भी आपकी करेंसी है। R फॉर रिजर्व, जो आपने कैश अपने पास रिजर्व करके रखा है वो, और अदर जो भी आपके बैंक में डिपॉजिट है, ये कलेक्टिवली मिलके कैपिटल H बनाते हैं या हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस। तो फॉर्मूला शॉर्ट में अगर देखें तो H इक्वल्स टू C प्लस R प्लस OD। C stands for coins and notes, R stands for cash reserves, OD stands for other deposits। ये हमारा मॉनेटरी बेस या H वाला पार्ट क्लियर होता है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब आपको स्मॉल m को भी डिफाइन करना पड़ेगा या मनी मल्टीप्लायर। अगर आपको डेफिनेशन पूछेगा कि स्मॉल m या मनी मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है, तो ये बेसिक रिलेशनशिप बिट होता है मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी। जो हमारा सप्लाई हो रहा है और हाई पावर्ड मनी के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है वो स्पेसिफाई करता है हमारा मनी मल्टीप्लायर की कितना मनी मल्टीप्लायर हो रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई जो हमारा कैपिटल M एंड हाई पावर, इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, स्मॉल m इज द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई मतलब कैपिटल M एंड हाई पावर्ड मनी, ये इसका तो ये इतना सिंपल है। अगर आप देखो ये एक्चुअल में वैसे बन रहा है, अगर आपको ये बताना है तो ये यहाँ पे अगर इनटू में है स्मॉल m, अगर आपको बताना है तो जो कैपिटल M रहेगा इनटू वाला इज इक्वल्स टू के उधर आके डिवाइड हो जाता है, इसीलिए H हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप मनी मल्टीप्लायर बताता है। तो अगर कंक्लूजन देने बोले या आपको इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करने बोले तो मनी सप्लाई विल इंक्रीज इफ द हाई पावर्ड मनी एंड मनी सप्लाई इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है मनी सप्लाई कब इंक्रीज होगा, जब हाई पावर्ड सप्लाई इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है ना स्मॉल m। तो इनडायरेक्टली अगर आपको बोला जाए कि मनी सप्लाई मार्केट में कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, तो हाई पावर्ड मनी, क्योंकि हाई पावर्ड मनी में ही सारी करेंसी आ रही है ना, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट किसका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं
कि और देखते हैं कि और क्या बचा है इस वीडियो में, इस पूरी बुक चैप्टर में। अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।